Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is GK. GK means general knowledge. Okay bete, we have done 4 chapter of this book and today we will do chapter 5. Which chapter we will do? Chapter 5. So take out your books and open chapter 5. Here is your chapter 5 on page number 10. पेज नंबर 10 आपका चैप्टर 5 है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 5? द चैप्टर 5 नेम इज़ कंप्यूटर टॉक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर. कंप्यूटर नॉट अ वेरी न्यू वर्ड टू यू. कोई नया शब्द नहीं है कंप्यूटर आपके लिए. आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हो. कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, वी नो दिस थिंग ना. इसी से रिलेटेड हम कंप्यूटर के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. ओके बेटे, एज यू सी इट इज़ अ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर इट इज़, यू सी इन दिस पिक्चर. ओके बेटे, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रीडिंग. कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. वी नो वेरी वेल कंप्यूटर्स क्या है बेटा. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्या है कंप्यूटर्स? इलेक्ट्रॉनिक मशीन. प्रोग्राम टू डू डिफरेंट टास्क. प्रोग्राम मीन्स बनाया गया है उनको या फिक्स किया गया है. टू डू डिफरेंट टास्क, अलग अलग काम करने के लिए. डिफरेंट टास्क मीन्स होता है अलग अलग काम. कहीं पर कंप्यूटर, जैसे कि पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं तो पेट्रोल पंप पे रुपी और पेट्रोल का मेज़रमेंट करता है. घर में हम अपना काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और बैंक में अकाउंटेंसी का वर्क करता है. तो बहुत सारे डिफरेंट वर्क होते हैं ना कंप्यूटर के, इसीलिए कंप्यूटर को बनाया गया है. तो कंप्यूटर्स यूज़ ओनली 2 डिजिट. कंप्यूटर ओनली 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं. कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं बेटा? वो 0 and 1. ओनली कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड दीज 2 डिजिट. इन 2 डिजिट्स को ही कंप्यूटर केवल अंडरस्टूड करता है ना. जो भी हम डाटा इसके अंदर इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, वो उसे पहले 0 और 1 में चेंज करता है. फिर उसके कैलकुलेशन जो भी करनी होती है, यानी उस पर प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है. देन आफ्टर इट प्रोवाइड अस आउटपुट. और फिर उसे चेंज करके 0 या 1 से जिस लैंग्वेज में हमने डाटा इनपुट किया है उसी लैंग्वेज में वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है. ठीक है बेटे. कंप्यूटर्स यूज़ ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और वीडियो. हम कंप्यूटर में कोई भी, चाहे टेक्स्ट मैसेज करें, टेक्स्ट डाटा प्रोवाइड कराएं या इमेज कोई प्रोवाइड कराएं या फिर वीडियो कोई प्रोवाइड कराएं, तो वो पहले उसको 0 और 1 में चेंज कर लेता है और फिर उसको वैसे ही स्टोर कर लेता है. और अगर हमें आउटपुट चाहिए होता है तो वापस से उस लैंग्वेज में जिसमें हमने डाटा इनपुट किया है प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट भी उसी लैंग्वेज में देता है. गॉट इट बेटे. सो कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. यू नो वेरी वेल. Okay, next. Computer is an electronic device used in almost every field, even where it is most unexpected. As you know very well, computer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मोस्टली सारे फील्ड में, जो भी फील्ड है हमारा, चाहे IT हो, मेडिकल हो, बैंक हो, घर हो, है ना, स्कूल्स है, जो भी फील्ड है, सब फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. इवन इफ, यहाँ भी जहाँ अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि दैट इज़ वाई दिस एज इज़ कॉल्ड एज द ईरा ऑफ IT. दैट इज़ वाई दिस एज इज़ कॉल्ड एज द ईरा ऑफ IT. इसीलिए इस एज को, यानी जो हमारा चल रहा है समय, मॉडर्न एज, इस एज को क्या बोलते हैं बेटा? ईरा ऑफ IT. ईरा ऑफ IT किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सारी जगह यूज़ किया जाता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का युग है ये. नेक्स्ट है अपना, एन
एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। और अब स्थिति ये है कि बेटा हम पूरे संसार में कंप्यूटर के बिना इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि अगर कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब क्योंकि बहुत सारा वर्क जो है वो हमारा कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है। सॉरी, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वन इज़ हार्डवेयर एंड द अदर वन इज़ सॉफ्टवेयर। कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है बेटा? वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। ओके, all physical components of a computer like keyboard, mouse, monitor, etc. come under the hardware। कौन कौन सी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं? ये देखिए क्या क्या आता है हार्डवेयर में। फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, कम अंडर द हार्डवेयर। Whereas all the programs and language used by the computer are called software। जो प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो लैंग्वेज प्रोग्राम्स कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं बेटा, वो क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उनको? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट, फास्ट एंड कैन accomplish many tasks ईजीली। कंप्यूटर क्या है? बिल्कुल करेक्ट, सही, एक्यूरेट, तेज़, फास्ट मीन्स तेज़, कैन अकम्प्लिश मैनी टास्क ईजीली, यानी कई वर्क को वो एक साथ पूरा कर सकते हैं। ईजीली यानी आसानी से, कई वर्क को वो एक साथ आसानी से पूरा कर सकते हैं। कौन? कंप्यूटर्स। ओके, और एल्स टू मैनुअल कंप्लीट those tasks takes much more time। जबकि एक व्यक्ति को जो काम करने में कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट कैन परफॉर्म बिग कैलकुलेशंस इन अ जिफी। इट कैन परफॉर्म बिग कैलकुलेशन इन अ जिफी। इट इज़ द न्यू वर्ड फॉर यू। इसका मतलब होता है बेटा पल, एक ही क्षण में, पल में कह सकते हैं। इट कैन परफॉर्म बिग कैलकुलेशंस इन अ जिफी। एक पल में ही ये बड़ी कैलकुलेशंस को भी सॉल्व कर सकता है, कैलकुलेशन भी कर सकता है, ठीक है। मोर ओवर इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट। बहुत सारा डाटा, एक बड़े अमाउंट में डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। वी ऑल्सो गेट वेरियस इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट ऑन आवर कंप्यूटर। इंटरनेट कनेक्शन से हम यूज़ करके, मतलब इंटरनेट यूज़ करके अपने कंप्यूटर पर जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे मैथ का कोई सम हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, इंग्लिश की कोई वर्ड मीनिंग हमें नहीं आ रही, ईवीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हमें समझ में, साइंस में कोई ऑर्गन या फिर कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ हम इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटर पर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज़ है, जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। ओके बेटे, सो एज यू नो वेरी वेल, कंप्यूटर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटे, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वैसे भी एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, क्या बताया मैंने आपको बताया कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, है ना। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिनको कि डिफरेंट टास्क के लिए प्रोग्राम किया गया है या बनाया गया है, ठीक है। ये केवल 2 डिजिट्स को ही अंडरस्टूड करता है, दैट इज़ 0 and 1, है ना, ठीक है बेटे, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, इस एज को हम एज ऑफ ईरा भी बोलते हैं, ठीक है, ईरा ऑफ आईटी भी बोलते हैं, एज ऑफ ईरा नहीं, सॉरी, ईरा ऑफ आईटी यानी आईटी का युग। ईरा मीन्स होता है युग, ठीक है। और कंप्यूटर 2 थिंग्स से मिलकर बना होता है, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गॉट इट?
ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको कि हम देख सकते हैं वो होते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्डवेयर। प्रिंटर, ये सब CPU, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर, है ना। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स और लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं बेटा सॉफ्टवेयर। क्या होती हैं वो, सॉफ्टवेयर। क्लियर, ठीक है। कंप्यूटर बहुत जल्दी, बिल्कुल एक्यूरेट, तेज़ और कई वर्क को एक साथ कंप्लीट कर सकता है। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और जिस काम को करने में एक व्यक्ति को काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, कंप्यूटर एक पल में ही उसको सॉल्व कर देता है। क्लियर। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती हैं, हमारी जो प्रॉब्लम होती है स्टडी के दौरान आती हैं, उनको हम एक पल में ही सॉल्व कर देते हैं कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करके। क्लियर बेटे। नाउ व्हाट टू डू, हियर आर कंप्लीट द फॉलोइंग, ये आपको कंप्लीट करने हैं एक्सरसाइज। और बेटे यहीं पर आप अपना होमवर्क भी नोट कर लें, ये भी आपका होमवर्क है। आपको नोटबुक में चैप्टर 5 डालना है, हेडिंग कंप्यूटर टॉक डालनी है, और क्या करना है, जैसे कि WWW स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके आगे आपको इसका आंसर लिखना है। क्लियर बेटे। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करना है। क्लियर। और चेकिंग के लिए भेज देना, चेक करने के लिए। तो WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्या लिखेंगे आंसर बेटा, वर्ल्ड वाइड, तीनों W कैपिटल लिखेंगे, वेब। ओके, क्लियर बेटे। नेक्स्ट, आई एम अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होती है बेटा हार्ड डिस्क। कौन सी होती है स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ISP स्टैंड फॉर, ISP का मतलब होता है बेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आई एम अ MS ऑफिस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। MS ऑफिस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी MS ऑफिस में जो प्रोग्राम होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है, तो बेटा ये प्रेजेंटेशन करता है MS पावर पॉइंट। कौन प्रेजेंटेशन देता है, MS पावर पॉइंट। ओके बेटे। नेक्स्ट, I am used to save the frequency visited वेबसाइट्स, यानी जो हम जिन वेबसाइट्स पर विज़िट करते हैं उनमें उन वेबसाइट को, उन फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी से, उनको सर्च करने में सेव कर लेता है उनको। जिन वेबसाइट्स को हम बार बार यूज़ करते हैं ना, तो उनको ईजीली फाइंड आउट कर लेता है। तो ये होती है बेटा अपनी फेवरेट लिस्ट। क्या होती है ये, फेवरेट लिस्ट, FAVOURITE, फेवरेट लिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है अपना आई एम एन आउटपुट डिवाइस एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑन अ पेपर। इट्स वेरी इजी। पेपर पर आउटपुट कौन देता है हमको, पता है आपको, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। ओके, प्रिंटर से ही तो निकालते हैं हम प्रिंट आउट। नेक्स्ट, आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस। आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू मूव अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड टू मेक सिलेक्शन। क्या है बेटा, पॉइंटिंग डिवाइस होती है ये। और अपना जो कर्सर होता है ना डेस्कटॉप के ऊपर, उसको भी मूव करता है। क्या मूव करता है ये होता है बेटा अपना माउस। क्या होता है, माउस। माउस से ही तो कर्सर मूव करते हैं हम, करते हैं ना। और माउस से ही कोई हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है तो उससे भी सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर सिस्टम दैट ओनली यूजेस 2 digits 0 and 1
इज कॉल्ड, ये जो नंबर सिस्टम होता है ना 0 and 1 वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। गॉट इट? क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट है अपना आई एम अ प्रोग्राम used to create documents such as letters, essays and resumes। कौन है वो जिसमें कि हम ऐसे, लेटर्स, रिज्यूमे बनाते हैं? तो ये चीज़ें हम बनाते हैं बेटा माइक्रोसॉफ्ट। किस में बनाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है अपना बेटा, नेक्स्ट और लास्ट है टाइप ऑफ मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टेम्परेरी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, उसको कहाँ स्टोर करते हैं? तो बेटा ये स्टोर करते हैं हम रैम में। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, MEMORY। क्लियर? मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया, आपको एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। क्लियर? ओके बेटे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।